हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ा था चैप्टर 7.1 का क्वेश्चन 2 का एक क्वेश्चन हमारा हो गया था। अब है हमारा ये बी। इसमें दो सरल रेखाएं हैं आर एस और पी क्यू, जिसमें दो सम्मुख कोण हैं, एक आर ओ क्यू, पी ओ एस, ये दो सम्मुख कोण हैं। और दो सम्मुख कोण कौन से हैं? क्यू ओ एस, आर ओ पी। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था सम्मुख कोण बराबर होते हैं आर ओ क्यू, पी ओ एस, ये दोनों बराबर होंगे। हमें सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा निकालना है? पी ओ टी। ये कोण निकालने के लिए हम ये वाला कोण पहले देखेंगे। हल कोण आर ओ क्यू, आर ओ क्यू बराबर 60 डिग्री। इसीलिए पी ओ एस कोण, इसीलिए ये तीन बिंदु इसीलिए का निशान होता है। हमें जब इसीलिए लिखना हो तो हम ये तीन बिंदुओं का यूज़ करते हैं। कोण आर ओ क्यू बराबर 60 डिग्री, इसीलिए तीन बिंदु को इसीलिए पढ़ेंगे। इसीलिए कोण पी ओ एस बराबर 60 डिग्री, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण है। अब हमें पता चल गया पी ओ एस बराबर 60 डिग्री और पी ओ एस यानी दो कोणों का योग है। कोण पी ओ एस बराबर ये वाला कोण प्लस ये वाला कोण, कोण पी ओ टी प्लस कोण टी ओ एस। अब हम हर कोण की जगह उसका नंबर लिख देंगे। तो कोण पी ओ एस बराबर कितना दिया हुआ है? 60 डिग्री। अब कोण पी ओ टी हमें निकालना है, प्लस कोण टी ओ एस क्वेश्चन में दिया हुआ है 20 डिग्री, तो ये इधर आ जाएगा 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री बराबर कोण पी ओ टी। तो 60 में से 20 गया, कितना हो गया? 40 डिग्री। तो कोण पी ओ टी क्या हो गया हमारा? 40 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है? को आर ओ पी, कोण आर ओ पी। अब हमें निकालना है कोण आर ओ पी, आर ओ पी, आर ओ पी। पी क्यू एक सरल रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा? 180 अंश। तो कोण आर ओ पी प्लस कोण आर ओ क्यू, कोण आर ओ क्यू बराबर 180 डिग्री, क्योंकि पी क्यू
सरल रेखा है, सरल रेखा है। सरल रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 अंश होता है, हमको ये पता है। अब हम आर ओ क्यू का मान रख देंगे। तो कोण आर ओ पी प्लस आर ओ क्यू 60 डिग्री बराबर 180 डिग्री। फिर कोण आर ओ पी बराबर 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। कोण आर ओ पी बराबर 120 डिग्री। तो हमारा कोण आर ओ पी भी आ गया, आर ओ पी बराबर 120 डिग्री। अब क्या निकालना है? कोण क्यू ओ एस। तो हमारा ये वाला कोण कितना आ गया? 120 डिग्री। ये वाला कोण 120 डिग्री है, तो इसके सम्मुख कोण कौन से? क्यू ओ एस। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा हमारा? 120 डिग्री। कोण क्यू ओ एस बराबर 120 डिग्री, क्योंकि ये सम्मुख कोण है। आ गया आप लोगों को ये समझ में? अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? आप बुक में एक चित्र देखो। दो सरल रेखाएं दी हुई हैं, ए बी और सी डी। दो सरल रेखाएं दी हुई हैं, ए बी और सी डी, जो एक दूसरे को लंबवत काट रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4, दो सरल रेखाएं हैं, ए बी और सी डी। इसके बीच से एक रेखा गई है एम। हमसे पूछा गया है पहला सवाल, ऐसे दो कोणों का नाम लिखें जो परस्पर पूरक हों। पूरक कोण किसे कहते हैं? दो ऐसे कोण जिनका योग 90 डिग्री हो। हमें दिखाई दे रहा है ये पूरे 90 डिग्री है। अब इसमें पूरक कोण की परिभाषा क्या होती है? एक भुजा उभयनिष्ठ हो और दोनों कोण एक ही मूल बिंदु से जाएं। तो ऐसे दो कोण कौन से हैं? ए ओ एम, एम ओ डी। कोण ए ओ एम और कोण एम ओ डी। ये हमारा हो गया पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है? ऐसे दो कोणों का नाम लिखें जो परस्पर संपूरक हों। तो संपूरक कोण ये दो भी हो सकते हैं, ये दो भी हो सकते हैं। जिसके दो कोणों का योग 180 अंश होता है, उन्हें संपूरक कोण कहते हैं। तो कोण ए ओ सी, कोण सी ओ बी। कोण ए ओ सी, कोण सी ओ बी। हम ऐसा भी कर सकते हैं, सी ओ बी, बी ओ डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक सरल रेखा पे बने हैं। इसके दोनों कोणों का योग 180 अंश है। तीसरा, ऐसे दो कोणों का नाम लिखें जो परस्पर सम्मुख कोण हो। दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, ये वाला कोण और ये वाला कोण।
ये वाला कोण आपस में सम्मुख कोण है और ये वाला पूरा कोण और ये वाला पूरा कोण आपस में सम्मुख कोण है। लेकिन हमें सिर्फ दो कोणों का नाप लिखना है, इसलिए हम लिखेंगे कोण AOC और कोण BOD। हमारा ये हो गया चौथा क्वेश्चन। अब पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, दो सरल रेखाएं यदि एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटे तो सम्मुख कोण का मान समान होता है। ये हम प्रमेय पहले कर चुके हैं, जिसका मैं आपको वीडियो भेज चुकी हूँ। अब है छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन भी एकदम सिंपल है। आप बुक में देखो, दो सरल रेखाएं AB और CD आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। छठवां क्वेश्चन, दो सरल रेखाएं AB और CD आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। ये वाले कोण का नाप है 120 अंश। ये थोड़ा सा ज़्यादा दिया है, इसको 120 को और चौड़ा करना पड़ेगा। ये है 120 अंश। बिंदु है O, A, B, C, D। चित्र से कोण BOD निकालें, कोण BOC निकालें, BOC और कोण AOC निकालें। सबसे पहले कौन सा दिया है? कोण BOD। ये सरल रेखा है। कोण BOD निकालने के लिए AB सरल रेखा है, तो कोण AOD DOB। कोण BOD या DOB एक ही बात है। BOD बराबर कितना हो गया? 180 अंश। कोण AOD का नाप कितना दिया है? 120 अंश प्लस कोण BOD बराबर 180 अंश। तो कोण BOD बराबर 180 अंश माइनस 120 अंश। तो कोण BOD बराबर कितना हो गया? 60 अंश। BOD बराबर कितना हो गया? 60 अंश। ठीक है, अब दूसरा हमको क्या निकालना है? BOC तो BOC तो 120 अंश है, क्योंकि वो सम्मुख कोण है। सम्मुख कोण है, ये आपको पता है। सम्मुख कोण होने के कारण वो सम्मुख कोण किसका है? AOD का। सम्मुख कोण AOD का, इसलिए ये भी 120 अंश का होगा। अब लास्ट में क्या पूछा है? कोण AOC। कोण AOC तो ये कितने का होगा? 60 डिग्री, क्योंकि ये सम्मुख कोण किसका है? सम्मुख कोण BOD का है। BOD का है। तो हमारे पूरे आंसर आ गए। ये वाला पहला आंसर 60 डिग्री, 120 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है,
हमारी एक्सरसाइज के या 6वें सम तक का हो गया। थैंक यू बच्चों।